नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मुझे पता है कि आज मैं बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर बोलने जा रहा हूं और कुछ कमेंट जरूर करेंगे कि आज मैंने शर्ट भी उसी तरह की पहनी है। हाँ, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज मैं इसमें वो आपके सामने खुलासा करूंगा कि बाबा बागेश्वर धाम के शास्त्री जी के पीछे लोग इतने दीवाने क्यों हैं। क्या खेल है भारतीय जनता पार्टी का इस बाबा बागेश्वर को इस्टेब्लिश करने का। आखिर बागेश्वर धाम इतना चर्चा में क्यों आ गया, ये पूरी कहानी, पूरा खुलासा पहली बार मैं आपको सामने लेकर आ रहा हूं। इन बाबा के पीछे की राजनीति लेकर आ रहा हूं। जरूर सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा तो आपको कुछ अनछुए तथ्य मिलेंगे। गजब है, देखिए चैनल पलटी मार गए। आपने देखा तो लाइव एबीपी चैनल के एक पत्रकार महोदय, उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे चाचा का नाम ये है, तुम्हारी भतीजी का नाम ये, और पत्रकार महोदय चरणों में लौट गए। बाबा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। गणेश शंकर विद्यार्थी के देश की पत्रकार था जो वैज्ञानिक सोच पर आधारित थी, वो बाबा के जिंदाबाद तक पहुंच गई। तमाम चैनल पे लगातार 4-4, 5-5 घंटे बाबा देखने लगे। तब मैंने एक स्टोरी ब्रेक करी और मैंने बताया कि दिल्ली का वो ताकतवर शख्स कौन था जो इस बात से परेशान था कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन, खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोप से भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो रही थी। बीजेपी के एक सांसद पर आरोप लग रहे थे। कांग्रेस समेत सारे विपक्ष के लोग तरह तरह की कहानियां लेके आ रहे थे। चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सेंगर से लेकर राम रहीम के किस्से सुन रहे थे। लोग राघव जी के भी किससे कहानी निकल रहा है। राघव जी मध्य प्रदेश के मिनिस्टर, संघ के स्वयं सेवक, बाथरूम में नौकर के साथ सेक्स करते हुए पकड़े गए थे। ये सारी कहानियां जब सोशल मीडिया पे चर्चा में आने लगी तो दिल्ली के एक ताकतवर शख्स ने एक दो नहीं 20 टीवी चैनलों को आदेश दिए कि जाओ, बंद करो ये खिलाड़ी, जाओ बाबा बागेश्वर धाम को दिखाना शुरू करो। और सब के सब चैनल दौड़ के पहुंच गए। दिन रात वहां पे बाबा बागेश्वर की कहानियां आने लगी। चैनल के लोगों के नाम, उनके पिताजी का नाम बाबा बताने लगे और चैनल दिखाने लगे कि ये तो क्रांति हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में छतरपुर में ये बागेश्वर धाम है और ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं। इनका विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना, चैनल ने जैसे ही ये दिखाया और मैंने ये ब्रेकिंग करी कि दिल्ली के किस ताकतवर शख्स ने कहा, और देश में जब माहौल एकदम बिगड़ने लगा, लोगों ने कहा कि क्या बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं। अब चैनल इस लेवल के आ गए, अब गोदी मीडिया इस लेवल पे आ गया कि दिन भर आप ये हमें जादू टोना, भूत प्रेत ये सब दिखाएंगे। तो आज चैनल के डर के मारे चैनल ने टर्न लेना शुरू किया। कुछ जादूगर को लाने लगे और बताने लगे कि ये शास्त्री जी भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, ये दिमाग पढ़ते हैं, और इस तरह की कहानियाँ। दरअसल विवाद तूल इसलिए पकड़ा कि जादू टोना और अंधविश्वास के आरोपों के कारण यह मामला धर्मांतरण तक पहुंच गया। आज स्वामी जी ने, शास्त्री जी ने अपने बुलाया एक महिला को, कहा देखो यह मुस्लिम बन गई थी, मैंने इसको हिंदू बना दिया, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। शास्त्री जी अब इस लेवल पे आ गए कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने लगे। जो काम मोदी जी पे नहीं हुआ, जो काम मोहन भागवत पे नहीं हुआ, जो काम अमित शाह पे नहीं हुआ, अब ये शास्त्री जी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और सोशल मीडिया पे सनातन धर्म बनाम ईसाई मुसलमान पर भी चर्चा जोर पकड़ने लगी, इस्लाम पर चर्चा जोर पकड़ने लगी। और इन चर्चाओं के बीच धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हिंदुत्व के 100 घोषित ठेकेदारों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, जो कभी 35 रुपये लीटर पेट्रोल बेचवाने का वादा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाने वाले बाबा रामदेव जैसे नेता, 4 साल बाद अग्निवीरों को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गार्ड बनाने का वादा करने वाले कैलाश विजयवर्गीय, नफरती बयान के लिए मशहूर कपिल मिश्रा और इस तरह के तमाम एलिमेंट धीरेन्द्र शास्त्री मतलब बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतर आए। 35 रुपये लीटर पेट्रोल, याद है ना बाबा रामदेव? वो बाबा रामदेव यहां तक कहने लग गए कि बाबा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कदम क्या उठाए। ये बाबा बागेश्वर के लिए कह रहे हैं रामदेव कि बाबा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कदम क्या उठाए कि उन पर अन्य धर्मों के लोगों की ओर से हमला शुरू कर दिया गया। बाबा पर अंधविश्वास, जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जिन धर्मों में सच में जादू टोना हो रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ये बाबा रामदेव कह रहे हैं।
बाबा रामदेव ने मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह के इस तंत्र मंत्र में नहीं पहनता, बल्कि मुझ पे उन्होंने कहा था कि संजय तुम हाथ में अंगूठी पहनते हो, मैं तो ये सब भी नहीं पहनता, कलावा भी नहीं पहनता, मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं बाबा रामदेव। लेकिन बाबा बागेश्वर के बचाव में उतरे इन ठेकेदारों में से कोई भी ये नहीं बता रहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं के लिए ऐसा कौन सा काम किया है जिससे उन्हें हिंदुओं का हिमायती माना जाए। क्या धीरेन्द्र शास्त्री का ट्रस्ट अपनी कमाई से बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाकों में कोई मेडिकल कॉलेज या अस्पताल चलाता है जहां पर हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हों, उनका इलाज फ्री में होता हो? क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने डीएवी या क्रिश्चियन मिशनरियों की तरह सीबीएसई बोर्ड का कोई स्कूल खोल रखा है जहां हिंदुओं के बच्चे इस पिछड़े इलाके में शिक्षा ग्रहण करते हों? जाहिर बात है कि जिस बाबा के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे उन्हें हिंदुओं और हिंदुत्व की चिंता करने वाला व्यक्ति माना जाए। मूर्खता की हद तो तब हो गई जब धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली का आयोजन किए जाने की सूचना आ गई। कहां इस देश में नेहरू जी वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते थे। चंद्रशेखर जी और वाजपेयी जी जैसे लोग गांधीवादी समाजवाद की बात करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद को गांधीवादी समाज का एक विस्तारित रूप मानते थे और इसी पथ पर चलते हुए हिंदुस्तान को विकास और तरक्की की 4 लेन रफ्तार पकड़ाने का सपना देखते थे। और कहां अब इस हिंदुस्तान को हम बाबाओं और मौलवियों के देश में तब्दील करते हुए पाषाण युग में जाते हुए देख रहे हैं। क्या कभी कोई सोच सकता था कि 1947 में गांधीवादी वैज्ञानिक समाजवाद के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद रखने वाला यह देश 70 साल बीतते बीतते उन मौलवियों और बाबाओं के चंगुल में फंस जाएगा जो कभी सानिया मिर्जा की स्कर्ट पर सवाल खड़ा करेंगे तो कभी फेसबुक प्रोफाइल सर्च करके अंधविश्वास का ऐसा ताना बाना बुनेंगे जिसमें पूरी की पूरी पीढ़ी दकियानुसी सोच के दलदल में फंसती चली जाएगी। ये बाबा कभी किसी हीरोइन की बिकनी के रंग पर भी बात करेंगे। आपने देखा होगा विराट कोहली बहुत शानदार संत के पास में गए, बहुत बहुत अच्छा बात करी, और मैं चाहूँगा कि मैं आज इस संत को सुनवाऊँ आपको। प्रेमानंद गोविंद महाराज जी हैं। सुनिए उन्होंने बाबा बागेश्वर को लेकर, उनके तंत्र मंत्र, उनके जादू टोना, उनकी सिद्धि को लेकर क्या बात है। ये तो सब लोग भ्रम छोड़ दो, इस बावला से कभी ना ला कि बाबा के दर्शन कर ले जा रहे हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के होने के लिए बाबागिरी होती तो हम ही वो काम करते, हम तुम्हें काय को देते। जैसे लोग नहीं भाग्य रेखा के लिए बैठे कि वाह भाग्य बता, पहले उसी से पूछो तुम्हारा भाग्य क्या है, तुमने देखा है भला भाग्य? चौराहे पे बैठे हो ऐसे कागज लगाया कि तुम्हारा भाग्य होता और भाग्य रेखा की जानकारी होती हो, भाग्य सुधारने वाले होते तो तुम खुद अरबपति होते, काय को बैठे हो। धन 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 10 रुपया। संत समागम, भगवत चिंतन, भगवत नाम जब असलियत में पहुंचने के लिए है, जहां ऐसा हो कि जाओ कृपा ही तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ, तुक्का लग जाए तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे पुण्य का, बाहर से कुछ नहीं पक्का तुम्हारा पुण्य फलित हो गया, बोले बाबा के पास गए काम बन गया। हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते, हमारे पास इन बातों पे मत आना। हमारी बात सुनो और नियम पूर्वक उसको मानो, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई चमत्कार ये सब भ्रम है। तुक्का लग जाता है ना, किसी का भी लग जाता है, लग गया पुण्य है, लग गया बोले वाह वाह क्या चमक, कुछ नहीं, ड्रामा है, नाटक है माया का। संतों की कृपा जानते हो, संत बन जाओगे, संतों की कृपा का फल होता है। संतों का चमत्कार, स्थान का चमत्कार, ये सब ये तुक्का है। अकेले प्रेमानंद जी ने नहीं, बहुत जाने माने संतों ने भी कहा, जोशीमठ का मसला उठाया, ये कहा कि बाबा बागेश्वर में इतनी सद्दी है तो जोशीमठ आएंगे, जो दरारें पड़ गई हैं, लोग परेशान हैं, जोशीमठ धंसा जा रहा है, इस जोशीमठ को ठीक कर दें, ये दरारें ठीक कर दें। दरअसल इन संतों ने, महात्माओं ने बताने की कोशिश करी कि इस तरह की कोई सिद्धि नहीं होती है, इस तरह का कोई जादू टोना नहीं होता है, ये केवल आपको मूर्ख बनाया जाता है। क्या कभी आपने किसी अंबानी, अडानी, टाटा को किसी ऐसी सिद्धपीठ में जाकर पर्चियां लिखते हुए देखा है? नहीं जाते। कोई बड़ा आदमी, कोई अमिताभ बच्चन, कोई शाहरुख खान ऐसी जगह पे नहीं जाता। गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, वो अपनी उम्मीद की आस लेकर जाते हैं। मीडिया इस खेल में शामिल होता है। दरअसल इस हिंदुस्तान को देखकर आज दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। हम कहाँ जा रहे हैं, किस दलदल में फंसते जा रहे हैं।
एक तरफ दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी के सहारे तरक्की की रफ्तार छू रही है, चांद और मंगल ग्रह के बाद अब शनि ग्रह के छल्लों की कॉम्प्लेक्सिटी को सुलझाने के लिए वहां तक जाने का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटी है दुनिया। वहीं हम कभी ज्ञानवापी के कुएं में शिवलिंग तलाश रहे हैं, तो कभी ऐसे बाबाओं और मौलवियों के चक्कर में बहुत बड़े साहित्यकार हैं मनोज श्याम जोशी, उनके शब्दों में बुद्धू बक्से यानी टेलीविजन पर वाकई लोगों को बुद्धू बनाने की स्क्रिप्ट बेचते हुए देख रहे हैं। बहुत बड़े संत हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। सुनिए उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है जोशी मठ को लेकर, इन बाबाओं को लेकर। कार दिखाने वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन धीरेन्द्र शास्त्री का भोकाल बनाकर बुद्धू बनाने का खेल आखिर चल क्यों रहा है? यही वो सवाल है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। गोदी मीडिया के आकाओं को कहां से निर्देश मिला है कि ऐसे बाबाओं को सर पर चढ़ाकर रखना है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और वहां अभी जो सरकार चल रही है वो किसी जनादेश से नहीं बल्कि सिंधिया के सहारे हुए ऑपरेशन लोटस के तहत चल रही है। और मजेदार बात यह है कि इस मध्य प्रदेश सरकार ने बाकायदा कई बाबाओं को तो ऑफिशियली कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देकर उन्हें जनता की गाड़ी कमाई से मिले टैक्स से तमाम सुविधाएं और सुरक्षा दे रखी है। कुछ साल पहले जब बाबाओं को कैबिनेट मंत्री की सुविधा देने का फैसला शिवराज सरकार ने किया था, तब भी मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में भारी हंगामा मचा था। लेकिन शिवराज सरकार अपने रुख पर अड़ी रही और उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर जैसा दर्जा देने के अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। मगर अब धीरेन्द्र शास्त्री को सर पर चढ़ाने का मकसद कुछ और भी है। क्या है ये खेल, जरा इसे समझिए। जिस बुंदेलखंड इलाके का ये बाबा है, उस बुंदेलखंड इलाके में उमा भारती का भी काफी प्रभाव है और ये प्रभाव उनके साथ भी होने के साथ साथ उनकी पिछड़ा वर्ग की छवि इस कारण भी है। उमा भारती के हाल के बयानों को देखिए। कभी वो नीतीश कुमार की प्रशंसा करती हुई दिखती हैं, कभी राहुल गांधी की प्रशंसा कर रही हैं। ऐसे में तुनक मिजाज स्वभाव की माने जाने वाली उमा भारती आने वाले समय में कौन सा रुख अख्तियार करेंगी ये कोई नहीं जानता। लिहाजा अभी से ही धीरेन्द्र शास्त्री को उभार कर मंडल पॉलिटिक्स और जाति जनगणना की आंच को पहुंचने से पहले ही निस्तेज करने, खत्म करने की कोशिशें तेज हो रही हैं। दक्षिणी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने नर्मदा नदी की पैदल परिक्रमा करके हिंदुत्व की एक नई परिभाषा पिछले चुनाव में इस प्रकार गढ़ी थी जिससे शिवराज की सत्ता उखड़ गई थी। लिहाजा अब चुनाव के दरमियान दिखने वाले संभावित दिग्विजयी हिंदुत्व को भी निष्प्रभावी करने की स्वाभाविक चाल ये हो सकती है कि अभी से ऐसे बाबाओं के सहारे हिंदुत्व का माहौल चुनाव तक बनाए रखा जाए। क्योंकि एक बात तो तय है कि यदि किसी टीवी चैनल पर दिग्विजय सिंह ने अमित शाह समेत किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मंत्रोच्चार करने की चुनौती दे दी तो दिग्विजय के सामने सब भाग खड़े होंगे। दिग्विजय सिंह बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत मंत्र और बहुत पूजा पाठ करते हैं। लिहाजा अभी से संस्कृत और मंत्रों वाले हिंदुत्व पर अंधविश्वासी हिंदुत्व को ऊपर चढ़ाकर रखने की कोशिश है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचते ही आदिवासी बनाम वनवासी की बहस को नई धार दे दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदिवासियों को वनवासी कहे जाने के खेल और आदिवासी हितों के संरक्षण के लिए देवेगौड़ा जी के जमाने में बनाए गए पैसा कानून को लागू करने में भाजपा सरकार द्वारा लागू किए जाने में लगातार आनाकानी को राहुल गांधी ने प्रमुखता से छेड़ दिया। अब ऐसे में भाजपा के पास भला कौन सा चारा बचता है? वही एकमात्र चारा कि हिंदुओं एक हो जाओ
और इस काम के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा एकदम फिट बैठते हैं। इसके अलावा पुरानी पेंशन व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के एमएसपी, गारंटी का मुद्दा, अग्निवीर, खराब अर्थव्यवस्था, इन सब मोर्चों पर बुरी तरह घिर चुकी सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि ऐसे बाबा इन सब मुद्दे को एक तरफ करके लोगों की कंसल्ट मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी भूमिका निभा पाएंगे और लोगों के दिमाग में ये सब चुनाव के लिए दूर कर देंगे। लेकिन क्या हो पाएगा? बाबा की कहानियां खुलने लगी, सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाने लगे। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की वैज्ञानिक सोच को सलाम करते करते बड़े हुए हैं, देश पे अब्दुल कलाम का उदाहरण देते। आज अब्दुल कलाम जिंदा होते तो देखकर क्या कहते? एक बाबा इस तरह की नौटंकी कर रहा है, इस तरह की कहानियां कर रहा है, उसकी भाषा देखिए, उसकी शैली देखिए, शर्म आ जाएगी। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति इतनी गंदी भाषा बोल सकता है? कोई कह सकता है हिंदू हथियार रखो, कोई कह सकता है हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई बिकनी की बात कर सकता है। हम भी बजरंग बली की पूजा करते हैं, हमारे हृदय में भी बजरंग बली रहते हैं, रोज हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हमारे हनुमान इतनी अभद्र टिप्पणी की इजाज़त नहीं देते। हमारे हनुमान किसी की बिकनी पे कुछ बात करने की इजाज़त नहीं देते। पता नहीं बाबा बागेश्वर जी को कौन सी सिद्धि मिल गई है हनुमान जी की जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन एक पिक्चर आई थी गाइड, देवानंद को लोगों ने ऐसी भगवान बना दिया था, ऐसी बाबा बना दिया था, और बाद में जब पोल पट्टी खुली, पिक्चर देखिएगा समझ में आएगा कि कैसे क्या हाल हुआ था देवानंद का। ईश्वर करे ये हाल ना हो हमारे बाबा बागेश्वर का। सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, पूरी तरह नौटंकी करते हैं, एक कॉमेडी शो लगता है उनको देखना। तो अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर कॉमेडी शो कौन करेगा? तो ऐसी कॉमेडी देखनी हो तो गोदी मीडिया के चैनल हैं जिनको निर्देश दिल्ली से है कि ऐसे कॉमेडी वाले बाबा पैदा करते रहो, ऐसे कॉमेडी वाले बाबा की कहानी बताते रहो, जिससे देश में हिंदुत्व का उफान आता रहे, चुनाव जीते जाते रहें। लेकिन क्या ये संभव होगा? वक्त बताएगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि ऐसे बाबाओं की पोल गोदी मीडिया नहीं खोलेगा, हम खोलेंगे। बिहार की खबरें देखना हो तो 4PM बिहार, गुजरात देखना हो 4PM गुजरात, और यूपी देखना हो 4PM यूपी देखिएगा। साथ दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।